Good morning, students. This is Anjana. Welcomes you all in 11th standard in Others Family. Today we are going to study your first chapter of supplementary book, and the name of supplementary book is Snapshots. And your first chapter is The Summer of the Beautiful White Horse, and the writer of this chapter is William Saroyan. In this chapter, we will study about two poor boys who were Armenian. Armenian here means as we live in India, then we are Indian, and a person who live in Armenia, that is Armenian. ये कहानी दो गरीब लड़कों के बारे में है जो कि आर्मीनियन थे. They belong to a tribe which is well known for its honesty. वो एक समुदाय से संबंध रखते थे जो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी. ट्रुथ और ऑनेस्टी उनका हॉलमार्क था. दिस चैप्टर आल्सो गिव्स ग्लिम्स ऑफ ट्राइबल लाइफ. तो इस चैप्टर से हमें सामुदायिक जाति का झांकी भी मिलती है. और मैसेज क्या मिलता है आपको इस चैप्टर से? दिस चैप्टर टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेसेसिटी ऑफ ऑनेस्टी इवन इन द फेस ऑफ ग्रीड एंड पैशन. इससे हमें यह संदेश मिलता है कि लालच के परिस्थिति आने पर भी हमारे लिए ईमानदारी की क्या महत्व है, उसकी क्या ज़रूरत है. हमें फिर भी अपनी ऑनेस्टी को बनाए रखना होता है. मेन कैरेक्टर्स अरम जो कि कहानी का नरेटर है, नरेटर ऑफ द स्टोरी. ही इज़ 9 years old. मुराद, ही इज़ द कज़न ऑफ अरम. ही इज़ 13 years old. Uncle Khosrow, uncle of Aram and Murad, he is the craziest person. John Byro, he is an Assyrian farmer and friend of Aram's tribe. And Garoglanian tribe, it is an Armenian tribe and it is well known for its honesty. में गैरोग्लेनियन ट्राइब के बारे में बताया गया है जो कि अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है और ये गैरोग्लेनियन ट्राइब से ही संबंध रखते हैं. जब कहानी शुरू होती है तो अरम को आवाज़ आती है. वो सुबह सुबह उठता है, अपनी विंडो से बाहर जाकर देखता है. तो क्या देखता है? मुराद आया है. मुराद विजिट्स अरम हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह आया है. एट दैट साइट अरम डिड नॉट बिलीव ऑन हिज आइज़. पहले तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता. He also got surprised to see his brother with a beautiful white horse. वो अपने भाई को सफ़ेद घोड़े के साथ देखकर हैरान हो जाता है. He did not believe because they were very poor, so they could neither buy nor steal, as they are well known for their honesty. उसे विश्वास क्यों नहीं होता? एक वजह तो यही थी कि वो इतने गरीब थे कि वे ना तो उसे खरीद सकते थे और ना ही चुरा सकते थे. चुरा क्यों नहीं सकते थे? क्योंकि वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे. बोथ ऑफ दैम हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड ए हॉर्स. लेकिन दोनों उस घोड़े की सवारी करना चाहते थे. दे केप्ट द हॉर्स विद दैम फॉर वीक्स एंड एन्जॉयड राइड. वे उसे अपने पास रखते और कई हफ्तों तक उसकी सवारी करने का चाहते थे. दे मेड ए नोशन दैट इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस दैन स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर राइडिंग इज़ नॉट स्टीलिंग अनटिल दे ऑफर इट टू सेल. अब वो एक धारणा बना लेते हैं कि अगर आप घोड़े की सवारी करना चाहते हैं तो उसको चुराना एक चोरी नहीं है जब तक कि तुम उसे बेचते नहीं हो. दे केप्ट इट अ बैरन ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड. वो उसे एक खलिहान में बंजर में रखते हैं. अराम इंसिस्टेड मुराद नॉट टू रिटर्न हॉर्स अनटिल ही लर्नड राइडिंग. अब अरम मुराद को ये इंसिस्ट करता है कि जब तक वो घुड़सवारी सीख नहीं जाए तब तक वो उसे वापस नहीं करे. बट देयर एथिक्स डिड नॉट अलाउ देम टू डू सो. लेकिन उनकी समुदाय के जिस चीज़ के लिए उनका समुदाय जाना जाता है, ईमानदारी के लिए, वो उन्हें परमिशन नहीं देता. द ट्रू ओनर ऑफ द हॉर्स जॉन बायरो रिच देयर ट्राइब इन सर्च ऑफ हॉर्स. और जो मालिक है घोड़े का, जॉन बायरो, अपने घोड़े को ढूंढता हुआ उनके समुदाय में पहुंचता है. बट अंकल खोसरो डिसरिगार्डेड हिम. लेकिन अंकल खोसरो
उसका ध्यान नहीं देते। अंकल खुसरो एक ऐसा करैक्टर जो कि इम्पेशेंट है, कभी तो बहुत खुश हो जाता है और कभी एकदम से गुस्सा हो जाता है। और उसका एक सिग्नेचर सेंटेंस है, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म। हमेशा से एक ही लाइन बोल देना, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। एक बार ऐसा होता है, वो एक बार्बर की शॉप पर बैठा होता है, नाई की दुकान पर। उसका बेटा आता है दौड़ता हुआ कि हमारे खेत में आग लग गई है। वो ध्यान नहीं देता, तब भी एक ही लाइन, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो अंकल खुसरो एक ऐसा करैक्टर बताया गया इस चैप्टर के अंदर जो है कि क्रीक, एंड मुराद इज़ द डिसेंडेंट ऑफ दिस करैक्टर। मुराद उसका ही डिसेंडेंट है। वाइल ही वॉज रिटर्निंग दे केम अक्रॉस जॉन बायरो। अब क्योंकि अंकल खुसरो ध्यान नहीं देता जॉन बायरो की तरफ, जॉन बायरो जब वापस जा रहा होता है तो वो दोनों उससे मिलते हैं। ही सॉ द हॉर्स, वे घोड़े को देखते हैं। ही इन्वेस्टिगेटेड इट एंड सेड दैट ही वुड स्वीयर दैट इट वाज हिज हॉर्स। वो उसको जांच करता है और क्या कहता है, उसको जांच कैसे करता है, उसको देखता है कि ये घोड़ा सफ़ेद मेरे ही घोड़े जैसा हो सकता है, इसका ट्विंस हो, और उसको दांतों को भी गिनता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता और तुम ऑनेस्टी के लिए नहीं जानने चाहते तो मैं कसम खाता हूँ कि ये मेरा घोड़ा ही था। लेकिन क्योंकि वो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं तो वो उन्हें जानने देता है। दीज वर्ड्स अफेक्टेड दैम सीरियसली। इन शब्दों से वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं। सो दे डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स। तो अब वो निश्चय करते हैं कि वो घोड़े को वापस कर देंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे लेफ्ट द हॉर्स इन बायरोस वाइनयार्ड। तो अगली सुबह वो घोड़े को बायरो के वाइनयार्ड में ही छोड़ आते हैं। लेटर जॉन बायरो सीम्ड वेरी प्लीज्ड एंड शेयर्ड द न्यूज़ ऑफ रिटर्निंग ऑफ हिज हॉर्स। वो बहुत खुश होता है और सभी को अपने घोड़े के वापस आने की न्यूज़ देता है। दैन दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। एंड सेकेंड मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ that despite social and economic challenges, there is some truth which are absolute and should be practiced under all conditions। कि कोई भी सामाजिक या आर्थिक हमारे सामने परिस्थितियाँ आए, चैलेंज आते हैं, लेकिन जो सच है वो शुड बी प्रैक्टिस्ड अंडर ऑल कंडीशन। हर परिस्थितियों में वो वैसा ही रहता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अरम और मुराद उस घोड़े को वापस क्यों कर देते हैं। वाई दे रिटर्निंग द हॉर्स? दे रिटर्निंग द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्राइकन एंड दे वर अफ्रेड आल्सो। बट द फर्स्ट रीज़न इज़ दे वर कॉन्शियस स्ट्राइकन, क्योंकि उनके अंतरात्मा में जब उनके शब्दों को सुनकर उन्हें लगता है कि उन्हें इस घोड़े को वापस कर देना चाहिए और वे डर भी जाते हैं, इसलिए वो घोड़े को वापस कर देते हैं। Yes students, this is all about your chapter. Now watch this video carefully for making your chapter clear. Thank you and have a nice day.